फुल सेटअप करके हम आपको दिखलाएंगे। आईपी कैमरा कैसे लगाते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे प्रॉपर तरह से। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं पे भी कोई सा भी आईपी कैमरा लगा सकते हैं, एनवीआर सेटअप बॉक्स लगा सकते हैं और फुल कनेक्शन कर सकते हैं, चाहे कितना हो कैमरा हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा, सवाल होगा, सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं पे भी कोई भी आईपी कैमरा लगा सकते हैं। कि ये है हमारा कैमरा और ये हिकविजन कंपनी का है और ये हमारा आईपी कैमरा है। जो आईपी कैमरा होता है उसका पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतर होता है जो आपका डीवीआर जनरली आता है उससे। और ये कैमरा जो लगता है इसका एक फ्रेम भी होता है, इसके अंदर कैमरा ये लगाया जाता है और इसके सेटअप में यानी इसके सेट में ये चीज़ आता है। कुछ इस तरह से कैमरा लगने के बाद दिखता है और ये चारों साइड घूमता है, प्लस ऊपर नीचे जिस भी साइड चाहे आप मूव कर सकते हैं। अब चलिए इसका जो डब्बा है इसका पैकेज खोलेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, जैसे ये पावर सप्लाई एडेप्टर है जो कैमरा को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये लैन केबल है जो कैट 6 है, RJ45 का जैक है। उसके बाद इसके साथ आपको कुछ स्क्रू मिलेगा इसे कसने के लिए, तो स्क्रू हो गया। उसके बाद ये कैमरा का वायर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैमरा को बाहर निकालते हैं। एक बार यहाँ पे इस तरह से हम कैमरा को बाहर निकाल दिए। ये हमारा कैमरा है और ये जो कैमरा है इसका जो फ्रंट साइड ये है, यहाँ पे ये कैमरा है, ये ऊपर नीचे हर साइड होगा, प्लस ये हर साइड घूमेगा भी, मूव भी करता है। तो ये मूव करने वाला हो गया। उसके बाद इसका जो ये सेट में हमें ये मिल रहा है, जैसे ये हो गया, इसी में ये कैमरा कसा जाता है। और एक चीज़ बतला दें, इसको कसने के लिए एक फाउंडेशन होता है जिसमें स्क्रू कसते हैं, जैसे ये रहा, इसे इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे और स्क्रू को कस देंगे और जो हमारा कैमरा रहेगा वो यहाँ पे कस दिया जाएगा। जो एलन की स्क्रू दिख रहा है उससे टाइट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसको कसना होता है और इसमें आपका कैमरा सेट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो और भी सामान है, जैसे कि ये हमारा VGA केबल है जो आपका इसका सेटअप बॉक्स है उससे कनेक्ट करने के लिए जो LCD होता है इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो HDMI के थ्रू भी हो सकता है। जैसे ये हमारा इसका सेटअप बॉक्स है, इसे हम लोग कहते हैं NVR। जैसे जो जनरल CCTV रहता है उसका DVR होता है और IP कैमरा का NVR होता है। तो यहाँ पे सबसे क्या करेंगे, पॉली बैग से इसको बाहर निकालेंगे और इसके अंदर हार्ड डिस्क आप लगा लीजिएगा। अगर आपको नहीं मालूम है हार्ड डिस्क कैसे लगाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हार्ड डिस्क कैसे लगाते हैं उस वीडियो को देख लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। और यहाँ पे जो दिया गया है जैक जिसमें हम कनेक्शन करेंगे, आपको प्रॉपर तरह से प्रैक्टिकल लगाएंगे और आपको दिखलाएंगे ही, फिर भी इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि कौन सा जैक किसका है, कौन सा वायर किसके अंदर आएगा, किस चीज़ का। उसके बाद एक है हमारा PoE स्विच जो सिर्फ आईपी कैमरा में ही लगता है, जो NVR सेटअप होता है इसके अंदर है हमारा PoE स्विच और इसको हम लगाएंगे तो हम आपको दिखलाएंगे इसके अंदर किस तरह से कनेक्शन करते हैं, कौन सा इनपुट होता है और कौन सा आउटपुट। तो उसके बाद ये रहा हमारा कैमरा का जो कनेक्शन पॉइंट, ये ऑडियो के लिए है, इसके अंदर माइक का कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद ये है पावर सप्लाई जो कैमरा में हमें देना है और ये है हमारा जो PoE स्विच होता है उससे कनेक्ट किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अब चलिए क्या करते हैं, हम आपको दिखलाते हैं इसका केबल जो PoE स्विच से आता है। वो हमारा कैट 6 होता है जो 4 पेयर का होता है, 8 वायर उसके अंदर होगा। जैसे 1 पेयर बराबर 2 वायर होता है, यानी एक पेयर का वायर है तो उसमें 2 वायर होगा, अगर 4 पेयर है तो 8 वायर हो जाएगा, जैसे आप ये देख रहे हैं। अब चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको वायरिंग और इसका कनेक्शन समझाते हैं कैसे होता है, उसके बाद हम आपको लगा करके दिखलाएंगे। कैमरे से लेकर के जो PoE स्विच होता है वहाँ तक कनेक्शन कैसे होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ टूल्स है और इस टूल्स का आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसका काम है क्लैंप करता है, प्लस ये चेक करता है कैसे वायर को। तो अगर आप आईपी कैमरा लगाते हैं या सर्वर डाटा के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं या वाईफाई के लिए काम करना चाहते हैं तो इतना टूल्स आपको लेना होगा, तभी आप प्रॉपर तरह से काम कर पाइएगा। इसे परचेज कर लीजिए। अगर आपके मार्केट में नहीं मिला है तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इसका काम है कनेक्टर को क्लैंप करना और इसमें 3 तरह का कनेक्टर क्लैंप होता है, आपका 4 पिन का भी, 6 पिन का भी, 8 पिन का भी। तो 8 पिन का हमारा आईपी कैमरा में जो केबल लगता है वो होता है।
तो यहाँ पे ये टूल्स जो है ये सर्वर डाटा में यूज किया जाता है, बाकी ये केबल को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आपका केबल ख़राब तो नहीं है, या हो सकता है जो क्लेम किया है उसमें कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा है, उसके लिए होता है। चाहे कितना हो दूरी तक आपका वायर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतर तरह से इससे टेस्ट किया जा सकता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़रूरी है। नहीं तो कैमरे में केबल जोड़ने के बाद अगर केबल ख़राब हो तो उस समय प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। तो एक वायर का टुकड़ा यहाँ पे लिए हुए हैं। अब यहाँ पे वायर को सबसे पहले हम छीलेंगे। अब यहाँ पे जो ये चाकू है ये वायर छीलने के लिए दिया जाता है। आप चाहे तो प्लेन चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा साफ और जल्दी और फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से वायर को छील लेंगे। उसी तरह से दूसरा वाला जो एरिया है, यानी दूसरा वाला जो मुंह है, उस साइड भी छील लेंगे। उसके बाद इसमें जो बीच में जो दिया गया है इसको वायर स्टिपर से हम कटिंग कर दे रहे हैं। आप चाहें तो प्लेन चाकू से भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड हम कटिंग कर दिए। उसके बाद वायर को हमें सीधा करना होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो कैट 6 का वायर होता है 4 पेयर का होता है, जो एक पेयर होता है उसमें 2 वायर होता है। जैसे ब्राउन है तो ब्राउन के साथ वाइट होता है, ब्लू है तो ब्लू के साथ वाइट होता है, ग्रीन है तो ग्रीन के साथ वाइट होता है। इस तरह से हाथ से सीधा करने के बाद जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे इस तरह से सीधा कीजिएगा, जो लाइन टेस्ट है, तो बराबर और बिल्कुल सीधा हो जाता है। इस तरह से आपको सीधा करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको सीरियल बाई कलर मिलाना होगा। कोई सा भी कलर आप कर सकते हैं, जैसे कि पहले हम ब्राउन लिए हैं उसका वाइट लिए हैं, आप चाहें तो दूसरा कलर ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान में रखिएगा 1 से लेकर 8 तक एक साइड जो कलर यूज कर रहे हैं सीरियल बाई, उसी तरह से दूसरे वाले साइड भी आपको वही कलर 1 से लेकर 8 तक यूज करना है। एकदम सीरियल बाई चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा सही तरह से। उसके बाद कनेक्टर लेंगे और चेक करेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे तो कितना बड़ा है और उसको बराबर कटिंग करना होता है। तो इस तरह से चेक कर लेंगे। तो चेक करने के बाद कटिंग जो करेंगे, इसके अंदर कटर दिया गया रहता है तो इस पर रख के इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसी तरह से दूसरा वाला भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बराबर हो गया, और ज़रूरी है बराबर कटिंग करना। उसके बाद कनेक्टर इस तरह से डालेंगे और इसको पूरा दबाएंगे ताकत से। थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कम नहीं होना चाहिए, पूरा दबा देंगे। पूरा दबाने के बाद इसको क्लैंप करेंगे, यानी पंच करेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर हम डालेंगे, पूरा डालेंगे। पूरा डालने के बाद इस साइड निकल जाएगा जैसे इतना, और इधर से ही जाके पिन वो जैसे आप क्लैंप कीजिएगा तो वो जाके पूरा दबा देगा पिन को और क्लैंप कर देगा। उसी तरह से सेम दूसरे साइड भी आपको करना है। और हमेशा ध्यान में रखिए यहाँ पे किसी भी तरह से कभी भी लूजिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी फुल दबाना है, फुल क्लैंप करना है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक भी करेंगे कि हमारा केबल सही क्लैंप हुआ है कि नहीं हुआ है, या वायर ख़राब है, ये भी होता है। लेकिन ज़्यादातर वायर नहीं ख़राब होता है, ज़्यादातर आपका क्लैंप करने में ही गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले डालना होगा एक साइड, उसके बाद इस साइड हम एक डालेंगे। ये डाल दिए। उसके बाद अब यहाँ पे हम ऑन करेंगे। जैसे ये ऑन कर दिए तो 1 से लेकर 8 तक दोनों में हमारा जल रहा है इंडिकेटर, यानी हमारा सही है। और इस तरह से सर्वर डाटा के लिए भी जो हम लोग कैट 6 का जो केबल लगाता है RJ45 का, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं, या वाईफाई में यूज करेंगे वहाँ पे भी कर सकते हैं। और इसी तरह से चाहे 1 कैमरा हो, 2 कैमरा हो, 8 कैमरा हो, 10 कैमरा हो, चाहे जितना भी कैमरा हो, IP कैमरा कहीं पे भी लगा रहे हैं, इसी तरह से वायरिंग किया जाता है, उस वायर का इसी तरह से कनेक्शन किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इस तरह से चाहे कितना हो आप कैमरा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वायर का जो कनेक्शन होगा, कनेक्टर का जो कनेक्शन होगा, सेम इसी तरह से होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैमरा लेंगे और वायर को इस साइड से डालेंगे। इस साइड से जब वायर को डालेंगे तो इस साइड से आपका निकल जाएगा जो बैक साइड है। वायर को अच्छी तरह से डालेंगे ताकि कहीं पे मुड़े नहीं, दबे नहीं। क्या होगा कि अगर इसके अंदर दब जाएगा और आप स्क्रू करते हैं, कसते हैं, तो उस टाइम अगर चिप जाए यानी चपा जाए तो वायर डैमेज हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छी तरह से वायर को डालना है, उसके बाद स्क्रू को लेकर के अच्छी तरह से इस पर कस देना है। और ये एलेंकी से कसेंगे और प्रॉपर तरह से फुल टाइट आपको करना है, थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए। और ये वायर यहाँ से निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम कस लिए हुए हैं। एक चीज़ और हम आपको दिखला दें, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगाएं, ये इसलिए लगाएं जब हाइट पे ये कैमरा लगता है। अक्सर ये जो कैमरा है ऊपर लगता है, बहुत हाइट पे लगता है, तो कभी खोलना रहे तो कैमरा गिरे नहीं। एक तरह से इसका ये चैन है, लॉक है कह सकते हैं, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से प्रॉपर तरह से ज़रूर लगा दीजिएगा। इतना इस कैमरे को फिटिंग करने के बाद इसे हमें कसना होगा जहाँ पे लगाना है, यानी उस जगह पे फिटिंग करना होगा। आपका जगह कोई भी हो सकता है। जैसे जो हमें लगाना है
वो हमारा जगह ये है। और यहाँ पे जो फ्रेम है जिसमें स्क्रू हमको कसना है उसको वेल्डिंग हम कर दिए हैं, और मेटल का स्टैंड है यानी मेटल का फ्रेम है, और इस एरिया को ये कैप्चर करेगा। और एरिया कितना बड़ा है उसके हिसाब से कैमरे का साइज डिसाइड किया जाता है। अगर आपका छोटा एरिया है तो छोटा कैमरा लगेगा, अगर बड़ा एरिया है तो बड़ा कैमरा लगेगा। तो इस एरिया को कैप्चर करने के लिए इस कैमरा को हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फ्रेम को वेल्डिंग और फिक्स प्रॉपर तरह से कर दीजिएगा, लूज नहीं हो। अब चलिए यहाँ पे हम वायर जो लिए हुए हैं, ये जैसे वायर है, यहाँ पे इसको इस तरह से लगा देंगे जिस तरह से हम आपको बतलाए हुए हैं, उसी तरह से सेम कनेक्शन किए हुए हैं। दोनों साइड जैक हम लगा दिए हुए हैं, और ये दोनों पिन को हम खाली रखे हैं, पावर सप्लाई का भी माइक का भी, क्योंकि हमें माइक नहीं लगाना है। और पावर सप्लाई नहीं लगाने का रीज़न ये है कि हमारा एक कैमरा है, तो जो पीओई स्विच रहेगा उसी से पावर सप्लाई आ जाएगा। अगर ज़्यादा कैमरा रहता है तो हमारा ये पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं लग रहा है, सिर्फ एक कैमरा है। अगर ज़्यादा कैमरा रहता तो ये पावर सप्लाई लगेगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, और ये कनेक्ट होगा उसके साथ। लेकिन हमारा एक कैमरा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कैट 6 जो हमारा एक वायर है उसी को लगाए हैं, और अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रू को कस दिए हुए हैं। ऊपर हमारा वीडियो शूट नहीं हो सकता था, इसीलिए हमने पहले ही जैक में लगा दिया है, केबल को कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया है। और इस वायर को इस तरह से होते हुए लेकर के हम चले गए हैं डीवीआर तक, जहाँ पे हमारा डीवीआर है। तो आप देख लीजिए, अगर पाइप के थ्रू वायर लेकर के जाना चाहते हैं तो पाइप के थ्रू भी लेकर के जा सकते हैं, या ओपन लेके जाना चाहते हैं ओपन लेके जा सकते हैं। आपका कोई भी एरिया हो सकता है। आपको कैमरे से लेकर के वायर लेकर के आना है जहाँ पे आपको सेटअप करना है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डीवीआर है, जो हमारा जनरल सीसीटीवी कैमरा होता है, उसकी वायरिंग और कनेक्शन कैसे करते हैं उसके ऊपर भी वीडियो हम बनाए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये जो वायर है यानी ये जो केबल है, अभी जो हम कैमरा लगाए हैं इस कैमरे का ये केबल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बोर्ड ले लिए हैं यहाँ पे पावर सप्लाई देने के लिए, जैसे डीवीआर को, पीओई स्विच को और टीवी को आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे ये लेंगे सेटअप बॉक्स, जिसे एनवीआर कहते हैं, और यहाँ पे माउस लगाएंगे। जो माउस होता है ना, जैसे ये हमारा माउस है, इसे सबसे पहले हम लगाएंगे, जिसका यहाँ पे दिया गया है आपका जैक। तो यहाँ पे हमारा माउस हो गया। उसके बाद इसके बैक साइड चलते हैं। अब बैक साइड ये VGA का है, इस जगह पे आप चाहें तो HDMI भी यूज कर सकते हैं टीवी में डालने के लिए। और ये लैन, ये हमारा पीओई स्विच में जाएगा। जैसे ये हमारा पीओई स्विच है, ये 4 का है, 8 का भी आता है, 12 का भी आता है, 16 का आता है। जितना पोर्ट का आप चाहें उतना पोर्ट का पीओई स्विच ले सकते हैं। और उसके हिसाब से एडेप्टर आता है जो लैन से जाता है। उसके बाद पावर सप्लाई कनेक्ट होता है। उसके बाद इसके अंदर स्विच भी है। जैसे ये हमारा पावर सप्लाई है जो एडेप्टर के थ्रू जाता है, यानी इस एनवीआर जो सेटअप बॉक्स है इसको पावर सप्लाई देने के लिए, जैसे यहाँ पे हम लगा दिए, इसके अंदर चलाया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरह से कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद ये जो केबल है ये लैन केबल है, और ये भी RJ45 जो कैट 6 होता है उसी तरह से कनेक्शन होता है, किसी तरह का चेंज नहीं होता है। यहाँ पे लाइन यहाँ पे डालेंगे, और इस वाले वायर का जो दूसरा वाला वायर का पॉइंट है इसको लेकर के हम चलेंगे, और इसको पीओई स्विच के इस वाले पॉइंट में डालेंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, दूसरी जगह नहीं डालिएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आपको साफ दिखलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसको इस साइड डाल देंगे यहाँ पे। देखिए ये इनपुट एरिया हो गया। उसके बाद जो पॉइंट हमारा बच रहा है वो आउटपुट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे 4 आपका आउटपुट है, यानी 4 कैमरे के लिए ये आपका पीओई स्विच है। उसके बाद जो कैमरा का हमारा वायर आ रहा है, किसी एक में आप डाल सकते हैं। आप चाहें कि हम पीओई स्विच नहीं लगाएं और कैमरे को आप पावर सप्लाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये वायर आप देख रहे हैं ना, जो आप डीवीआर से लाए हैं, उसको निकाल करके वहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं लगाए हैं, तो ये पीओई स्विच से हमारा लाइन जाएगा। तो इस तरह से हम लगा देंगे, ये हमारा कनेक्शन हो गया। उसके बाद इसके अंदर हमें पावर सप्लाई देना होगा। जो पावर सप्लाई देना है DC रहता है, एडेप्टर से होता है, AC से आपका DC एडेप्टर का देता है, और ये 48 वोल्ट होता है, यानी 48 वोल्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर सप्लाई लेना होगा और इसके अंदर हमें लगाना होगा जो एडेप्टर है। जैसे ये हमारा एडेप्टर है, और इसका एम्पेयर ज़्यादा होता है, और कितने पोर्ट का आपका पीओई स्विच है उसके हिसाब से ये आपका एडेप्टर होता है। तो यहाँ पे इसका भी हम लगा देंगे, और इसके अंदर भी पावर सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे
ये पीओई स्विच में भी हम पावर सप्लाई दे दिए। उसके बाद हम टीवी लेंगे जो एलसीडी है हमारा, और यहाँ पे VGA केबल से ये कनेक्ट होगा। जैसे एक साइड हम VGA केबल कनेक्ट कर दिए हैं, उसी तरह से सेम दूसरी साइड कस देना होता है। इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, इसको देख लेंगे उल्टा सीधा, जिधर कम है उधर कम, जिधर चौड़ा है उधर चौड़ा करके सीधा लगाएंगे, और इसमें दोनों साइड ये जो दिया गया रहता है इसको इस तरह से कस देंगे तो ये आसानी से कस जाएगा। उसी तरह से जो टीवी साइड होता है वहाँ पे लगता है। आप चाहें तो इसे HDMI केबल यूज करना चाहते हैं तो HDMI केबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम VGA केबल यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका जो LCD है वो आप देख रहे हैं उसमें HDMI का आपका जैक नहीं है या HDMI केबल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम VGA केबल लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमारा ये स्विच है ये ऑन ऑफ करने का है, तो ऑन कर दिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइन आ गया है हमारा पीओई स्विच में, जैसे कि यहाँ पे इंडिकेटर भी हमारा ब्लिंक कर रहा है, यानी ये काम कर रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, सेटअप बॉक्स को इस तरह से कर लेते हैं साइड में, और उसके बाद जो टीवी है हमारा उसके अंदर भी हमें लाइन देना होगा, पावर देना होगा। तो टीवी का टॉप लगा देते हैं, उसके बाद हमारा टीवी में लाइन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे दिखलाएंगे तो ये देखिए हमारा कैमरा भी शो कर रहा है। अब जब सब कनेक्शन सही रहता है तो उसके बाद एक चीज़ और रहता है, जो हमारा पीओई स्विच रहता है ना उसमें जो इंडिकेटर लगा हुआ है ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, यानी हमारा हर तरह का वायरिंग कनेक्शन सही है। और यहाँ LCD यानी जो टीवी लगाए हैं या किसी तरह का आप LCD लगाए हैं उसमें भी काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो माउस है जब तक कहीं पे नहीं रखिएगा तब तक ये नहीं काम करेगा प्रॉपर तरह से। जैसे ये हाथ पे रख के इस तरह से कर रहे हैं तो घूम रहा है, जो इसमें तीर का निशान है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसमें जो अप्लाई दिया गया है अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे यस कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है एक बार क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद इसमें देखेंगे PTZ कंट्रोल कहाँ है, जैसे कि ये देखिए PTZ कंट्रोल ये है, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न है, हो सकता है आपका पासवर्ड लगाया गया है, जो आप लगाए गए हैं उसको आप खोल लीजिए। खोलने के बाद देखिए यहाँ से हर चीज़ कर सकते हैं, जैसे जूम इन और आउट कर सकते हैं। जैसे ये माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा, और प्लस में दबाएंगे तो जूम इन होगा। अगर आप चाहते हैं घूमते रहे तो बीच में जो आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। आप येलो वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिए जो तीर का है, अगर हम इसे क्लिक कर देंगे तो रुक जाएगा, अगर ये प्लस पे हम दबाते हैं तो ये जूम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना होगा। अब चाहें अप डाउन करने के लिए तो सबसे पहले हम डाउन करते हैं, जैसे ये देखिए डाउन हो गया, इस तरह से डाउन वाले पे क्लिक करेंगे तो डाउन हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे अप करना है तो अप भी कर सकते हैं। आपको चाहें तो लेफ़्ट साइड राइट साइड जो भी करना है, यहाँ पे जो एरो दिया गया तीर दिया गया है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, जो भी कंट्रोल आप चाहें आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से एक IP कैमरा, इस तरह का जो कैमरा होता है जो NVR सेटअप बॉक्स होता है उसकी आप कनेक्शन कर सकते हैं, इस तरह से सेटअप कर सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इलेक्ट्रिकल टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पे ये जो बीच में आ रहा है इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये कट का ऑप्शन, यहाँ पे हम कर देंगे क्लिक तो ये हट जाएगा, और इस तरह से आपका कैमरा प्रॉपर तरह से काम करेगा।